नमस्कार। सुबह के 7:30 बज चुके हैं। मैं अश्विनी सिंह हाजिर हूँ खबरें विद न्यूज हाट लेकर। आज के कार्यक्रम में बात होगी राहुल गांधी की। राहुल गांधी इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं। कारण है, जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर उनको बोलने के लिए दिया गया तो उन्होंने एक पुस्तक का जिक्र कर दिया था जो अनपब्लिश्ड थी, जिसके बाद ओम बिरला ने उन्हें रोका, जो स्पीकर है सदन के, और उसके बाद से ये बवाल बढ़ते चला गया। उसके बाद जो विपक्ष है वो ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ गए, और उसके बाद राहुल गांधी पर लगातार सत्ता पक्ष के जो नेता है वो हमलावर हो रहे हैं। बीते दिनों निशिकांत दुबे ने उन पर हमला किया, क्या बात थी वो भी बताएंगे। और कल शाहनवाज हुसैन ने भी उन पर बड़ा हमला किया है, क्या है वो पूरा पूरा मामला, उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। उसके बाद बताएंगे कि जो अपने ही एक मुद्दे पर घिर गई सरकार, क्यों घिरी, कैसे घिरी और क्या है उसकी सच्चाई, उसके बारे में भी बताएंगे। और अंत में बताएंगे कि टीका और टोपी देखकर क्यों भड़क जाते हैं नीतीश कुमार। इन सब पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हार्ट के मैनेजिंग एडिटर अजय मिश्र। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद अश्विनी जी। सर, राहुल गांधी पर लगातार सत्ता पक्ष हमलावर हो रहा है। कल शाहनवाज हुसैन ने एक ऐसा बयान दे दिया कि जो फिर से बिहार की राजनीति में भूचाल आ गई है। देखिए, राहुल गांधी की हरकत जो है इस बार संसदीय कहीं से भी नहीं लग रहा है, तो उनका संसदीय आचरण वह सही में जो है उन पर जो आरोप लगाया जा रहा है वह कहीं न कहीं उनकी गतिविधि से ही पुष्ट हो जाते हैं। अब देखिए, शाहनवाज हुसैन केंद्रीय मंत्री भी रहे, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उन्होंने जो कहा, शाहनवाज हुसैन ऐसे ही नहीं बोलते हैं, बड़बोला राजनेता नहीं। बिल्कुल। वह बहुत सोच समझकर और स्थिति परिस्थिति का आकलन विश्लेषण करने के बाद वह कोई बयान देते हैं। इधर जो घटना हुई है बजट सत्र के दौरान संसद में, खास करके लोकसभा में जहां राहुल गांधी रहते हैं, वहां की जो गतिविधि को आप देखिएगा अगर सूक्ष्मता के साथ, तो राहुल गांधी की जो कार्यशैली है या राहुल गांधी का जो क्रियाकलाप है, उससे आपको लगेगा कि सही में कहीं न कहीं से संसदीय परंपरा के खिलाफ कदम उठाते रहते हैं, इनका आचरण रहता है। इसी पर जो है इन्होंने कटाक्ष किया शाहनवाज हुसैन। उन्होंने कहा कि वो जो है अरबन नक्सल की तरह होते जा रहे हैं। सर, लेकिन बहुत बड़ी बात कह दी है हाँ, शाहनवाज हुसैन ने। और यह भी कहा है कि उनके पीछे जो है ना कोई पूरी अरबन नक्सल की टीम है, जो देश की संवैधानिक और लोकतांत्रिक संस्थाएं उस पर हमला करवाती हैं उनके द्वारा। उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका सीधा कहना था, जिस तरह से ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला दिया गया है, उस पर ही उन्होंने कहा, यह बात कही कि पहले इनको जो है सरकार से विरोध था, सरकार के नेताओं से विरोध था, मंत्रियों से विरोध था, लेकिन अब लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाओं से इनका विरोध हो शुरू हो गया है। तो विपक्ष तो सर बार बार आरोप यह भी लगा रहा है ना कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है। देखिए, बोलने नहीं दिया जाता है, आप जैसे ठीक है, आपने जिक्र किया है ना, डोकलाम वाला मामला था, लोकसभा में गए थे, तो एक किताब जो प्रकाशित भी नहीं हुई है उसका उन्होंने जिक्र किया, है ना, और कहा, पूर्व सेनाध्यक्ष थे नरवणे, कहा कि इसमें उन्होंने जो लिखा है, लिखने का उनका ये था कहने का, लिखा क्या नहीं लिखा, जब पुस्तकें बाजार में आएगी उनकी पुस्तक, तभी पता चलेगा कि उन्होंने क्या लिखा था। लेकिन राहुल गांधी के अनुसार चीनी सेना जो है डोकलाम में भारतीय सीमा के अंदर घुस गई थी, और वो भी 4 टैंक लेकर। तो लोकसभा अध्यक्ष ने क्या कहा कि अगर आपके पास सबूत है तब तो आप बोलिए, दिखाइए, सदन को प्रस्तुत कीजिए सदन में, अन्यथा जो है ये बातें नहीं करनी चाहिए, यह देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला। तो अब इसी को लेकर विपक्ष, राहुल गांधी, मतलब कांग्रेस के लोग, राहुल गांधी स्वयं आक्रामक है लोकसभा अध्यक्ष पर। वह जो है पक्षपात करते हैं, वह हमको बोलने नहीं दिए हैं, देते हैं, और इसी को लेकर जो है अविश्वास प्रस्ताव
लाया गया। 119 18-19 सांसदों ने हस्ताक्षर किया है। अब इस पर जो है आगे क्या प्रक्रिया होती है, तो प्रक्रिया पूरी होगी। लोकसभा सचिवालय 14-15 दिन तक में इसमें निर्णय देता है। तब तक जो देख रहे हैं, ओम बिरला ने भी काम करने से इनकार कर दिया, तो वह सर भी सदन में नहीं आए। बिल्कुल, तो सर सवाल मेरा यह है कि जो पहली बार तो अविश्वास प्रस्ताव आया ही नहीं, इससे पहले भी 3 बार आ चुका है। तो ऐसे में क्या राहुल गांधी को अर्बन नक्सल कह देना आपको जायज लगता है? देखिए, उनकी गतिविधि, शाहनवाज हुसैन ने क्या कहा, वह व्यक्ति पर नहीं, अब कार्यशैली की बात करें। अब संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार कर रहे हैं। बिहार में जब हुआ था मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण, जिसको SIR कहते हैं, उसको लेकर इन्होंने क्या किया, सीधा लगाया चुनाव आयोग पर वोट चोरी करने का आरोप। चुनाव आयोग क्या है, एक संवैधानिक संस्था है। प्रधानमंत्री पर तरह तरह का आरोप कांग्रेसी लगाते रहे हैं, तो प्रधानमंत्री कौन है, संवैधानिक व्यक्तित्व है, प्रमुख है। तो ऐसे ऐसे लोकसभा अध्यक्ष कौन होता है, वो भी संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति होता है। तो ऐसे लोगों पर प्रहार करने का मतलब है कि सही में लालू अभी राहुल गांधी के पीछे कोई ऐसा गिरोह है जो देश की छवि को तो बर्बाद करना ही चाह रहा है और देश की संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार करना चाह रहा है। इसलिए उन्होंने उनको अर्बन नक्सल कहा। इससे पहले, है ना, भाजपा के ही सांसद हैं गोड्डा से निशिकांत दुबे, उन्होंने भी कहा था कि इनकी गतिविधियां अर्बन नक्सलवादी। तो सर सवाल तो अब ये भी उठेगा ना, क्योंकि शाहनवाज हुसैन बिहार में कहा है उन्होंने, बिहार के नेता है, तो और आज जो सदन चलेगा तो कांग्रेस के विधायक चुप रहेंगे क्या इस पर? देखिए, अब कांग्रेस के विधायक हंगामा करें, ये तो होना ही है, क्योंकि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तो इसमें भी प्रतिक्रिया होगी कि शाहनवाज हुसैन ने ऐसा बयान क्यों दिया, ऐसा आरोप क्यों लगाया। तो कांग्रेसी उत्तेजित होंगे, खास करके अभी नए नए जो है चनपटिया के विधायक अभिषेक रंजन, है ना, वह ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं विधानसभा सत्र के दौरान। पिछले दिनों जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला लेकर पहुंच गए थे, है ना, सदन के बाहर थे परिसर में, लेकिन परिसर तक तो पहुंच गए। लेकिन एक सवाल और रहेगा सर इसमें मेरा, कि कांग्रेस ने तो अब तक विधायक दल का कोई नेता चुना नहीं अपना, तो फिर लेकिन वो कैसे इस लेकिन चीज को आज लेकिन स्टेज दे लेकिन रहे आप समझिए कि ये जो गतिविधि देखी जा रही है अभिषेक रंजन की, तो लग रहा है अभिषेक रंजन ही जो है इस रेस में हैं आगे हैं? आगे आ जाएंगे, क्योंकि उनकी विधानसभा के जो ये वर्तमान सत्र चल रहा है, बजट सत्र, उसमें उनकी गतिविधियां थोड़ा ज्यादा आक्रामक रहती हैं सरकार के प्रति। तो आपने सुना कि जो शाहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी की कार्यशैली पर जिस तरह का आरोप लगाया है, आज सदन में उस पर कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है। जो भी घटनाएं होंगी, जो भी खबरें होंगी, वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल सत्ता पक्ष भी जो है सो राहुल गांधी पर लगातार हमलावर है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर पर। सर कल विधान परिषद में सूखा नशा को लेकर जो है सो सरकार घिर गई। मंत्री अशोक चौधरी को स्वीकारना पड़ा कि जहां बिहार में सूखा नशा अभी भी हो रहा है। हाँ, इस पर जो है कल सवाल उठा था विधान परिषद में, बड़ा सवाल, और मंत्री हैं अशोक चौधरी, उन्होंने सरकार की ओर से जवाब दिया। सदस्यों ने सर उठा, उसमें सत्ता पक्ष के लोग भी थे, सत्ता पक्ष के लोग ने ही उठाया था सूखे नशे के कारोबार पर, बढ़ते कारोबार पर और नशाखोरी पर। तो यह एक गंभीर विषय जरूर है। देखिए, जब से शराबबंदी बिहार में हुई है, तब से युवाओं में जो है ना, शराब तो सब सुलभ रहा नहीं, ऊंचे दामों पर मिलता है। लेकिन तो मिलता है। हाँ, मिलता ही है वो तो लेकिन, और ये जो है सूखा नशा, जिसपे चरस, गांजा, भांग, अफीम, जो भी कहिए, सर सुलेशन तक, तो जो टायर का पंचर बनाने वाला, जो ट्यूब का पंचर बनाने वाला सुलेशन होता है, उससे भी भारी उसको भी मात्रा में लेके लोग उसको, नशा करते लेकिन देख रहे हैं उसको लोगों को। देखिए, उसको सब लोग स्टूडेंट नहीं करता है, पढ़ने वाला, लेकिन सूखे नशे की गिरफ्त में पड़ने वाले छात्र भी है, जो गंभीर समस्या बनते और जा कई रही है। रिपोर्ट ऐसी आई है कि सर जो छात्राएं भी इसका शिकार हो रही है बिहार में बहुत हाँ हद हाँ, तक। छात्राएं भी हो रही हैं,
तो छात्राएं देखिए, पहले छात्राएं सिगरेट पीती थी, अभी भी पीती है, ऐसा थोड़े कि नहीं पीती है, लेकिन जिस तरह से इधर गतिविधियां बढ़ रही है सूखे नशे का, उसकी गिरफ्त में हालांकि अभी अमूमन लड़कियां नहीं है, ऐसा नहीं है कि सभी लड़की हैं, कुछ एक लड़कियां ऐसी हैं जो लेकिन फैल रहा है सर बहुत तेजी से। जो संगत में आकर जो है इस तरह के नशे का जो है आदी हो जाती है। लेकिन अमूमन लड़कियां बिहार में तो खैर नहीं है ऐसी, पटना में तो और बिहार में ऐसा नहीं है, लेकिन युवक छात्र की भारी संख्या में अब जो है इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। और सर इसके कारण घटनाएं जो क्राइम है वो भी काफी बढ़ रहा हाँ है। हाँ, अब देखिए ना, जिसको कहा जाता है चरस वाले, है ना, स्मैकिया जिसको कहा जाता है, स्मैकियों की कितनी गतिविधि बढ़ गई है। सबसे ज्यादा स्नैचिंग में उन्हीं लोगों का हाथ हाँ होता है हाँ, सर। उन्हीं का हाथ होता है, और मोहल्लों में जो छोटी मोटी चोरी की घटनाएं होती हैं उसके पीछे भी उन्हीं का हाथ होता है। तो सर ये तो कहना पड़ेगा ना कि सरकार इस मुद्दे पर विफल है अभी। अब देखो, सरकार तो खुद जो है मंत्री ने सदन में स्वीकारा कि हाँ, इस पर जो होनी चाहिए कार्रवाई वह नहीं हुई है, और हाल के वर्षों में इसमें वृद्धि हुई। सरकार इसको लेकर गंभीर है और इस पर जो है ठोस कार्रवाई करेगी, ऐसा आश्वासन अशोक चौधरी ने सदन में दिया। तो कहाँ गिर गई सरकार और क्या आश्वासन दिया, ये सर ने आपको विस्तार से बताया है। और अब देखने वाली बात यह होगी कि जो सरकार ने जो आश्वस्त किया है उस पर कार्रवाई कब होगी, क्योंकि देखिए बिहार में शराबबंदी तो है, लेकिन शराबबंदी पूरी तरह से आप ये कह सकते हैं कि सफल है वो नहीं, इसको लेकर बार बार सवाल उठते रहा है। लेकिन शराबबंदी एक तरफ जैसे शराबबंदी हुई तो उसके पैरेलल में एक समस्या खड़ी हो गई, वो सूखा नशा का, जो बिहार को बहुत तेजी से अपने आगोश में ले रहा है। और सरकार को भी यह चीज कल मानना पड़ा। तो अब देखते हैं कि जो सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है, इसके तरफ कौन सी नई ठोस नीति अपनाती है। अब आगे बढ़ते हैं सर, अंतिम सवाल की ओर बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कल सदन में उनको लेकर भी बहुत बातें हुई, बहुत अभद्र टिप्पणी तक कर दी गई, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन एक चीज जो बार बार नोटिस की गई कि जो जब भी वो टीका और टोपी देखते हैं ना तो सवाल पूछ बैठते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में यह चीजें जो है बहुत साल पहले ही से उभर गया। 2-3 साल पीछे जाइए तो अशोक चौधरी टीका लगाए हुए थे, कार्यक्रम में थे, गांधी मैदान के आसपास अशोक चौधरी जो है टीका लगाए हुए थे, और मुख्यमंत्री देखे कार्यक्रम में, और एक पत्रकार भी लगाए हुए तो देखे, और दोनों का माथा जो है लड़ा दिए। उसके बाद से उनकी इस तरह की गतिविधि बढ़ती जा रही है। अभी पिछले दिनों जो है बजट सत्र के दौरान ही विधान परिषद में राजद के वरिष्ठ नेता और एमएलसी अब्दुल बारी सिद्दीकी की टोपी देखे पहने हुए थे, सदन में आए, उनसे भी पूछ दिए कि क्या है, क्या पहने हैं? उनका उतार उन्होंने देते हैं कहा, हुजूर। अच्छा हुजूर, हम उतार देते हैं, आपको अगर खराब लग रहा है तो हम उतार देते हैं। और उससे पहले भी यहाँ एक कार्यक्रम हुआ था ज्ञान भवन में, नहीं, बापू सभा का हुआ था, तो उसमें उन्होंने जो है उनको टोपी पहनाया जा रहा था, लेकिन वह टोपी नहीं पहने, और पहनाने वाले उनके ही मंत्री थे, जमा खान। वो पहना रहे थे, और कार्यक्रम भी था मुस्लिम समाज का ही, मदरसा का कोई कार्यक्रम था, तो उसमें भी वह टोपी नहीं पहने और वो टोपी लेके जमा खान को पहना दी, है ना। अनंत सिंह को भी टोक दिए सर। और उसके बाद, हालांकि इसके पहले भी उनको जो है ना, एक आयुष की छात्रा थी यूनानी, है ना, उनका जो उनको जब सर्टिफिकेट दे रहे थे, नियुक्ति पत्र, उस दौरान भी कुछ हरकत इन्होंने कर दी थी, बुर्का को देखकर, हिजाब को देखकर, है ना। तो ये उस मामला में तो इनकी भारी किरकिरी भी हो गई थी, लेकिन कहीं से भी इनका जो है उसमें जो जो आरोप विपक्ष के द्वारा लगाया जा रहा था, विपक्षी लोगों के द्वारा, वह कहीं से भी इनकी मंशा नहीं। इंटेंशन उनकी ऐसी हाँ, नहीं थी बिल्कुल। आज जैसे मान लेते हैं, आज कल की ही घटना लीजिए, विधान परिषद में वो पहुंचे और चर्चा चल रही थी
इसी सवाल उठा रहे थे सुनील कुमार सिंह, राजद के एमएलसी हैं, और उसी दौरान वो जो है उनकी नजर सवाल पर नहीं पड़ा टीका पे पड़ गया। और सुनील सिंह के टीका पर पड़ गया। उन्होंने तपाक से पूछिए दिया ये क्या है, बोले टीका है हुजूर, सुनील सिंह पूजा ने किए तपाक से हैं, जवाब दे दिया कि पूजा करके आए हैं। आए हैं हुजूर। तो इसी तरह से है उनका इधर आजकल आदत। इससे पहले भी अनंत सिंह को जब जेल में है, अनंत सिंह अभी भी, उनको जब कोर्ट से अनुमति मिली कि जाके आप शपथ ग्रहण कर लीजिए विधानसभा में, एमएलए चुने गए हैं मोकामा से, तो उस समय भी जब अनंत सिंह बेचारे शपथ लिए, शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पैर छूकर आशीर्वाद दिए, तो वहां भी अनंत सिंह को के टीका को टोक दी कि क्या है, अनंत सिंह बोले कि टीका लगा है। तो सर इसके पीछे की वजह तो क्या हो सकती है? ये चीज जो है ना, देखिए नीतीश कुमार जी का कहीं से भी कोई इंटेंशन नहीं होता है, कोई ऐसा नहीं कि किसी चीट की वजह से वो ऐसा करते हैं। अपने आप को सेकुलर दिखाने के कारण हाँ, ऐसा करते हैं, मतलब सेकुलर छवि पेश करना चाहते हैं। इसके पीछे हमारी जो सोच है कि यही सेकुलर छवि पेश करना लेकिन चाहते नीतीश हैं, कुमार तो सेकुलर शुरू से या ही है। फिर देखते हैं कि टीका टोपी जो है ये बेकार चीज है, एक सांप्रदायिक भाव इससे आता है, इसलिए चाहते होंगे कि इसको नहीं टोपी है। तो आपने सुना कि क्यों टीका और टोपी देखकर नीतीश कुमार चिढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ सूखा नशा पे सरकार को यह स्वीकारना पड़ा कि हाँ, बिहार में सूखा नशा तेजी से फैल रहा है, और शहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी को अर्बन नक्सल कह के नया विवाद को जन्म दे दिया है। तो फिलहाल यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो करिए, यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।